6 killed as portion of a mosque collapses near हुमायूं's थंब। क्या मतलब हुआ इसका? हुमायूं के मकबरे के पास मस्जिद का एक हिस्सा गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। यहाँ पास सिंपल का पैसिव यूज किया गया है। हेडलाइन में हेल्पिंग वर्ब को हटा देते हैं। मोस्ट विक्टिम्स केम फॉर फ्राइडे प्रेयर्स। मोस्ट मीन्स होता है अधिक या अधिकतम, विक्टिम मीन्स पीड़ित। अधिकतम पीड़ित शुक्रवार की नमाज के लिए आए थे। नो डैमेज टू 16th सेंचुरी हेरिटेज साइट। नो डैमेज, कोई नुकसान नहीं हुआ। 16वीं सदी की जो ये विरासत स्थल थी, इसमें किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं हुआ। चलिए, न्यू दिल्ली 6 people वर किल्ड एंड सेवरल अदर्स इंजर्ड ऑन फ्राइडे आफ्टरनून एज अ पोर्शन ऑफ अ मॉस्क्यू। पट्टे शाह मस्जिद कोलैप्स इन साउथ ईस्ट दिल्ली निजामुद्दीन पुलिस सेड। यहाँ तक पहले समझते हैं। 6 people वर किल्ड, 6 लोगों की मौत हो गई। एंड और सेवरल अदर्स इंजर्ड, और कई लोग घायल हो गए। ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, शुक्रवार की दोपहर। एस मीन्स होता है क्योंकि या चूंकि। एज अ पोर्शन ऑफ अ मॉस्क्यू, एक मस्जिद का एक हिस्सा गिरने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई और अन्य कई लोग घायल हो गए। कोलैप्स इन साउथ ईस्ट दिल्ली निजामुद्दीन। साउथ ईस्ट दिल्ली के निजामुद्दीन में बिल्डिंग गिरने से। कोलैप्स मीन ढह जाना या गिर जाना। पुलिस सेड, पुलिस ने ऐसा कहा या बताया। द इम्पैक्ट सेंट डेब्रिज is spilling into premises adjoining the main gate of the हुमायूं थंब कॉम्प्लेक्स। द इम्पैक्ट, ये जो प्रभाव था, सेंट डेब्रिज, जो डेबरी मीन्स होता है मलबा, स्पिल मीन्स होता है फैल जाना। इस प्रभाव की वजह से मलबा फैल गया। कहाँ फैल गया? इनटू परमिसेस। परमिसेस मीन्स होता है परिसर में। एडजॉइनिंग मीन्स समीप में या सटा हुआ। मेन गेट के पास हुमायूं थंब कॉम्प्लेक्स, हुमायूं के मकबरे के पास जो मेन गेट था उसमें मलबा फैल गया। पुलिस clarified that there was no damage to any structure in the main complex using the 16th century thumb. पुलिस क्लैरिफाइड, पुलिस ने स्पष्ट किया, क्लियर किया, डेट की देयर वाज नो डैमेज, कोई भी नुकसान नहीं हुआ, टू एनी स्ट्रक्चर, किसी प्रकार के स्ट्रक्चर में, जो मकबरे का ढांचा था, स्ट्रक्चर था, उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इन द मेन कॉम्प्लेक्स में हाउसिंग द 16th सेंचुरी थंब। 16वीं सदी का जो मकबरा था, उस कॉम्प्लेक्स में कोई भी इमारत को नुकसान नहीं हुआ। 2 rooms of the mosque including the ceiling and a side wall. 2 rooms of the mosque, मस्जिद के 2 रूम, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं, द सीलिंग छत, एंड अ साइड वॉल और साइड की दीवार। कोलैप्स ढह गई, ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, की वजह से। हैवी रेन, भारी बारिश की वजह से साइड की दीवार और सीलिंग कोलैप्स हो गई, ढह गई। कितने टाइम हुई, कब हुई? अराउंड मीन्स होता है के आसपास। 10 to 12 people were trapped in the debris. अराउंड मीन्स लगभग, आसपास। 10 से 12
लोग ट्रैप हो गए, दब गए। डेबरी मीन मलबे में। अराउंड मीन लगभग या आसपास। 10 से 12 लगभग 10 से 12 लोग इस मलबे में ट्रैप हो गए, दब गए। ये किसने कहा? डीसीपी साउथ ईस्ट हेमंत तिवारी, जो साउथ ईस्ट के डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने ऐसा कहा या बताया। आगे देखते हैं। पुलिस, लोकल वॉलंटियर्स, फायर पर्सनल एंड अ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं एनडीआरएफ, टीम pulled out 11 people from the debris and sent them to hospitals. पुलिस, लोकल वॉलंटियर, पुलिस हो गई, और स्थानीय स्वयंसेवक, हेल्प करने वाले। फायर पर्सनल, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ, ये जो इसकी जो टीम है, उन्होंने क्या किया? पुल्ड आउट मीन्स होता है खींच के निकालना। उन्होंने 11 लोगों को निकाला। और कहाँ से निकाला? डेबरीज से, मलबे से। और बाद में उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। फुटेज ऑफ द मॉस्क्यू, जो मस्जिद की फुटेज थी, हैज बीन सीज्ड, उसे सीज कर दिया गया, जब्त कर दिया गया, कब्जे में ले लिया गया। मस्जिद की जो फुटेज थी उसे रिकॉर्ड के तौर पे कब्जे में ले लिया गया। एंड इट्स केयर टेकर्स आर बीइंग एग्जामिन्ड, और इसके जो केयर टेकर हैं, देखभाल करने वाले, उसकी एग्जामिन कर रहे हैं। बीन का मतलब होता है यहाँ आईएनजी फॉर्म, गोइंग टू। तो वे लोग इस मामले की छानबीन कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, केयर टेकर। द सीनियर ऑफिसर एडेड, एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी बात को ऐड करते हुए बताया। Cops said initial findings point to the heavy rainfall over the past 2 days as a possible factor in the collapse. Cops मीन्स होता है पुलिसकर्मी। पुलिस वालों ने कहा इनिशियल फाइंडिंग, शुरुआती जो फाइंडिंग है, जांच है। पॉइंट टू मीन्स होता है इशारा करना। तो पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच में ये पाया गया, ये संकेत देखने को मिला है, इशारा करता है कि हैवी बारिश की वजह से ये घटना हुई। भारी बारिश की वजह से ये घटना हुई। ओवर द पास्ट 2 डेज, पिछले 2 दिनों से भी ज़्यादा हैवी बारिश के कारण, काफ़ी बारिश की वजह से ये घटना हुई। एज अ पॉसिबल फैक्टर इन द कोलैप्स, इस कोलैप्स में, इस ढहने के कारण, ये जो बिल्डिंग ढह गई, तो ये मेन कारण हैवी बारिश की वजह से ये मामला हुआ। पिछले 2 दिनों से लगातार तेज बारिश हुई, उसकी वजह से ये कोलैप्स हो गया, मामला ढह गया। पॉसिबल फैक्टर, संभावित तथ्य निकल के आया कि ये जो पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हुई है, उसकी वजह से मकबरे में दीवार ढह गई। आप इस पिक्चर को देख सकते हैं, ये है दीवार टूट गई, ढह गई। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी न्यूज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नए वर्ड मीनिंग्स जानने को मिले, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस न्यूज़।
Have a nice day and bye.